कि क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि बन जाए नशे मन तो कोई आग लगा दे। अब देखें ये सऊदिया जा रहे हैं पूरा को पूरा त्यारा लेके, सरकारी पैसे के ऊपर, अवाम के पैसे के ऊपर जा रहे हैं। आप देखना ये जब शाही ख़ानदान के लोगों से, ये वहाँ प्रिंस से मिलेंगे तो इनके क्या जज्बात होंगे, ये कैसे बिहेव करेंगे, ये बैगर्स की तरह उसको मिलेंगे। आपको वो लम्हा याद है जब इमरान खान ने खड़े होकर कहा था कि किंग साहब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं अपने दिल से अपने उन पाकिस्तानी कैदियों के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ जो आपकी जेलों में है कि यार उनको छोड़ दो। पूरी कौम, क्या दुनिया हैरान होगी कि यार इमरान क्या चीज़ है, ये क्या मांग रहा है उससे। ये जाएंगे, इन्होंने रियाल मांगने हैं, इन्होंने रहते मांगनी है, ये बेकारी है यार, खुद तस्लीम करते हैं कि हम बेकारी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, जहाँ हुद्दार पाकिस्तान रैली निकाली जा रही है। यहाँ हज़ारों की तादाद में कारकुनान हैं। यहाँ मेरे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं सर क्या वजह, क्यों आए हुद्दार पाकिस्तान रैली, क्या मकसद है इसका। देखें आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कौमों की जो तारीख है, ऐसे लम्हे, ऐसे मौके कम आते हैं कि जब कौमें अपने मकसद के लिए, अपनी बका के लिए जाग जाती हैं। आज आप देखें पाकिस्तानी, चाहे इस्लामाबाद के अंदर है, लाहौर के अंदर है, फैसलाबाद के अंदर है, कश्मीर के अंदर है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है, या कराची के अंदर है, या वो यूके में है, यूएई USA में है, UAE में है, अलगर्ज दुनिया के जिस मुल्क में है, पाकिस्तानी चैन से नहीं सो रहा, पाकिस्तानी जाग चुका है, उसका दिल दुखी है, वो परेशान है कि उसका वो पाकिस्तान जो बानियान पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, इल्लामा इकबाल, चौधरी रहमत अली, मैं बानियान पाकिस्तान के नाम लूँ, जितनी कुर्बानियाँ हमारे बुज़ुर्गों ने दी, ये मुल्क हासिल किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ट्रेन जो उस वक्त आज़ादी के वक्त वहाँ इंडिया से पाकिस्तान के लिए आई थी, 50,000 लोग उसमें शहीद हुए थे। आज वो शोहदा का खून हमसे जवाब मांग रहा है, पाकिस्तानियों से जवाब मांग रहा है कि क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि बन जाए नशे मन तो कोई आग लगा दे। खुदा का वास्ता है, देखें ओश के नाखन ले वो इदारे, वो लोग जो इस कौम के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे और जिन्होंने इन चोरों, लुटेरों, सरमायादारों, गास्बों और मुल्क के गदारों और अमेरिका के यारों और अमेरिका के जो मज़ारे हैं उनको पाकिस्तान में इक़्तिदार दे दिया। यार कितने जुल्म की बात है। आप देखें ये वही लोग हैं जो कहते थे हम एक दूसरे के पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे, आज किस तरह एक हो गए हैं। आज कौम क्यों जाग गई है, आज कौम इसलिए जाग गई है, कौम को पता चल गया कि इस कौम के साथ क्या हुआ है, इस कौम के बच्चों के साथ, इसके आने वाले मुस्तकबिल के साथ क्या हुआ है। आज कौम का बच्चा बच्चा जाग चुका है, हर बंदा, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग आप देख रहे जज्बाती है। वो क्यों जज्बाती है? देखें वो इसलिए जज्बाती है यार, ये मुल्क जो 27 रमज़ान अल मुबारक को मर्ज़ वजूद में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी फजलो करम, उनकी अतात है ये मुल्क। यार ये मुल्क किस लिए? इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लामी तर्ज के ऊपर इसकी बुनियाद रखनी थी, इसको रियासत मदीना बनाना था। यार ये वो मुल्क था। आज देखो यार अली बाबा और 40 चोर, ये शहबाज शरीफ किससे भूला हुआ है यार, कितने अरब रुपए का इसके ऊपर केस है, अदालत से ये जमानत के ऊपर है। और इसका वो बेटा, वो यार इसका बेटा देखो, वो मम्मी डैडी जो इसको मेकअप से फुर्सत नहीं है, वो यार वो वज़ीर आला बनना चाहता है हमारे सबसे बड़े सूबे का। यार कितने जुल्म की बात है। ये बताएं इमरान खान को क्यों सपोर्ट करें और यहाँ कोई इतनी बड़ी लीडरशिप भी नहीं है, जिस तादाद में लोग निकले, क्या समझ रहे हैं, क्या तादाद में लोग निकले? मैं आप कह रहे हैं इमरान लीडर नहीं है? ओ भाई इमरान उम्र, मैं कह रहा हूँ यहाँ इस वक्त कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है, लेकिन जिस तादाद में लोग निकले, क्या वजह? ये देखें ये एक इनकलाब है, ये कौम जाग चुकी है। इमरान खान ने इस कौम को जगा दिया है, इसका वो मुर्दा ज़मीर जाग चुका है। आज कौम का बच्चा बच्चा, बूढ़ा, जवान, किसान, मजदूर, हारी, हर कोई जाग चुका है। उसको पता चल गया है कि इस मुल्क को असल किसने बनाना है। यार ये इमरान खान वो हीरा है। अल्लाह ताला ने एक ऐसा लीडर हमें दे दिया है जो ना बिकता है, ना झुकता है,
ना अमेरिका से डरता है, किसी से नहीं डरता, बस अल्लाह से डरता है। यार वो बात करता है तो नबी पाक की बात करता है, वो बात करता है रियासत मदीना की बात करता है, वो बात करता है अपने गरीबों की बात करता है। यार देखें, ये आप देखें, ये सऊदिया जा रहे हैं पूरा को पूरा त्यारा लेके, सरकारी पैसे के ऊपर, अवाम के पैसे के ऊपर जा रहे हैं। आप देखना, ये जब शाही ख़ानदान के लोगों से, ये वहाँ प्रिंस से मिलेंगे तो इनके क्या जज्बात होंगे, ये कैसे बिहेव करेंगे, ये बैगर्स की तरह उसको मिलेंगे। आपको वो लम्हा याद है जब इमरान खान ने खड़े होकर कहा था कि किंग साहब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं अपने दिल से अपने उन पाकिस्तानी कैदियों के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ जो आपकी जेलों में है कि यार उनको छोड़ दो। पूरी कौम, क्या दुनिया हैरान होगी कि यार इमरान क्या चीज़ है, ये क्या मांग रहा है उससे। ये जाएंगे, इन्होंने रियाल मांगने हैं, इन्होंने रहते मांगनी है, ये बेकारी है यार, खुद तस्लीम करते हैं कि हम बेकारी हैं। और यार ये चाह रहे थे कि ये कौम भी बेकारी बन जाए, नेवर एवर। अब ये कौम बेकारी बनने वाली नहीं है, ये कौम जाग चुकी है। इस कौम का जवान, इस कौम का बच्चा, इस कौम का बूढ़ा, हर बंदा जाग चुका है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अब भी वक्त है, गलती को सुधार लो। इमरान खान की कॉल पे ईद के बाद लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे बाहर? सर मैं आपको बात बताता हूँ, जब से इमरान खान को उतारा है, आप कह रहे हैं निकलेंगे ईद के बाद, वो भाई पूरी कौम बाहर निकली हुई है। आप देखते हैं कोई घर के अंदर है तो वो क्या कर रहा है, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, कोई दुनिया के ऐप उठाओ यार, इमरान के अलावा कुछ नज़र आ रहा है, पाकिस्तान के अलावा कुछ नज़र आ रहा है। मैं आपको बताऊं, इससे पहले कि देर हो जाए और आपके जो भरम बने हुए हैं वो कुछ और हो जाए, जो गलती की है उसको सुधार लो। वालेकुम अस्सलाम। बताएं, आज एक दफ़ा फिर आप इस्लामाबाद की सड़कों पे खुददार पाकिस्तान का नारा लेके निकले हैं, क्या वजह, क्यों आए? जाहिर है ये सबको ही पता है कि हम लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। हमें एक शफाफ सिस्टम चाहिए और जो कि रिक्वायरमेंट भी है अभी की इस टाइम की। और अभी देखें ना, थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ देख रही थी कि जो रूस से हमने मुआहदा करना था गंदम और इसके लिए बिजली के लिए, वो हमारे इस सारे जो सियासी तमाशा है उसकी नज़र हो गया और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो मुआहदा है वो इंडिया की तरफ चला गया। और हमारे जो वहाँ पे नाम नहाद लोग बैठे हैं उन्होंने कहा जी हमें कोई इतराज़ नहीं है कि हम डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं या बिजली की बढ़ाएं, तो हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है। जबकि यही लोग इसी चीज़ का नारा लेके रोते फिरे हैं जी हम महंगाई को कम करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो अभी देखें डॉलर की रेट क्या है और बिजली का रेट कहाँ पहुँच गया है। वालेकुम अस्सलाम। बताएं, आज एक दफ़ा फिर आप इस्लामाबाद की सड़कों पे खुददार पाकिस्तान का नारा लेके निकले हैं, क्या वजह, क्यों आए? जाहिर है ये सबको ही पता है कि हम लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। हमें एक शफाफ सिस्टम चाहिए और जो कि रिक्वायरमेंट भी है अभी की इस टाइम की। और अभी देखें ना, थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ देख रही थी कि जो रूस से हमने मुआहदा करना था गंदम और इसके लिए बिजली के लिए, वो हमारे इस सारे जो सियासी तमाशा है उसकी नज़र हो गया और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो मुआहदा है वो इंडिया की तरफ चला गया। और हमारे जो वहाँ पे नाम नहाद लोग बैठे हैं उन्होंने कहा जी हमें कोई इतराज़ नहीं है कि हम डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं या बिजली की बढ़ाएं, तो हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है। जबकि यही लोग इसी चीज़ का नारा लेके रोते फिरे हैं जी हम महंगाई को कम करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो अभी देखें डॉलर की रेट क्या है और बिजली का रेट कहाँ पहुँच गया है।